वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाली में हिंदुस्तानी बाशिंदों से खिताब किया। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत से आए लोग इंडोनेशिया की तरक्की के हिस्सेदार हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिंधी परिवार ने यहां बेहतरीन काम किया। भारत और इंडोनेशिया सुख दुख के साथी है। बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री किया था। इसलिए ही उस साल में जकार्ता आया था और तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फासला भले हो, लेकिन हकीकत तो ये है हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। बाली में G20 सरबराही इजलास के पहले दिन तमाम अहम मसाइल पर बातचीत हुई। खुराक और तवानाई, सेहत, डिजिटल तब्दीली समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर आलमी लीडरों ने तबादुल ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास के दौरान यूक्रेन रूस जंग से सप्लाई चेन पर पड़े
मनफी असरात, माहौलियाती तब्दीली, कोविड वबा से हुई हलाकत व तबाहकारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों पर जोर देने की बात फिर कही। इजलास के पहले दिन डिजिटल तब्दीली, आलमी तरक्की समेत दीगर मौज़ूआत पर आलमी लीडरों ने तबादुले ख्याल किया। इजलास में शिरकत करने पहुंचे अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रांसी सदर एम्यूनल मैक्रों और बरतानिया के नए वजीर आजम ऋषि सुनक से मुलाकात की। बरतानवी से नरेंद्र मोदी ने यह पहली मुलाकात थी। वजीर आजम मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे और ताल्लुकात में पेश रफ्त का जायजा भी लेंगे। ये सुनाई पड़ रही है आपको और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए देखिए दो लोग देव स्वरूप वस्त्र धारण करके यहाँ पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें देखिए।